नमस्कार प्रणाम। वो दिन था 12 फरवरी 1994 का। पटना में गुनगुनी धूप खिली हुई थी। एक अन्य मार्ग यानी मुख्यमंत्री निवास में लालू प्रसाद यादव अपने कुछ करीबियों के साथ धूप सेक रहे थे। लेकिन ये वक्त उनके लिए सुकून का नहीं था। क्यों, आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए माजरा क्या था। लालू प्रसाद और उनकी टोली के पीछे एक सिपाही सादी वर्दी में खड़ा था और उनके वॉकी टॉकी पे बार बार आवाज़ आ रहा था। तभी लालू ने रौबदार आवाज़ में उस सिपाही से कहा कि आया जी नीतीशवा, पता लगाओ कहाँ हैं। दरअसल उस दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली हो रही थी। लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। ये रैली लालू के विरोध में थी। खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि रैली बड़ी होगी, लेकिन लालू इससे बेपरवाह थे। उनकी चिंता सिर्फ एक थी कि इस मंच पे नीतीश दिखाई देंगे या नहीं। आइए जानते हैं पलटने के मामला में अनोखा रिकॉर्ड बना चुके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। आखिर कब उन्होंने पहली बार पलटी मारने का स्वाद चखा, जो बाद में उनका फेवरेट एक्ट बन गया। अब उस बात को आगे बढ़ाते हैं जो हमने आपसे शुरू में कही थी। 90 के दशक में लालू यादव बिहार की राजनीति के बेताज बादशाह थे। सूबे के सियासत में उनके नाम का सिक्का चलता था, तो इसकी एक वजह नीतीश कुमार भी थे। नीतीश की मदद से लालू प्रसाद ने राम सुंदर दास को पछाड़कर पहली बार 1919 में मुख्यमंत्री का पद हासिल किया था। हालांकि बाद के दिनों में दोनों के बीच तल्खी आने लगी। नीतीश के मन में चाहत उमड़ घुमड़ रही थी कि मेरी पहचान कैसी बनेगी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। नीतीश को मौका मिला 1993 में। हुआ यूं कि लालू प्रसाद यादव ने मुंगेरी लाल कमेटी के द्वारा मिले आरक्षण के फार्मूले को छेड़ने का फैसला किया। तब बिहार में समाजवाद या यूं कहें मंडलवाद यादववाद में तब्दील हो गया था। इसी माहौल में साल 1993 में नीतीश ने उन्हें चेताया कि इस फार्मूले से छेड़छाड़ गैर यादव ओबीसी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर हवा उड़ी कि लालू कुर्मी कोयरी को ही ओबीसी से बाहर करने का प्लान बना रहे हैं। इसी हवा से बिहार की सियासत गर्मा गई। पूरे प्रदेश के कुर्मी कोयरी समुदाय के नेता एक मंच पे जुटने लगे। नालंदा बिहार शरीफ और बाढ़ के इलाके के नेता सतीश कुमार, भोलानाथ सिंह और ब्रह्मानंद मंडल ने मिलकर फैसला किया कि पटना में लालू के खिलाफ कुर्मी चेतना रैली करेंगे। ये रैली लालू के खिलाफ एक बगावत जैसी थी। नीतीश को इसका निमंत्रण मिला, लेकिन उन्होंने हामी नहीं भरी। लालू की ये चेतावनी नीतीश के कानों में गूंजने लगी, लिहाजा वे फैसला नहीं ले पा रहे थे। आलम यह था कि पटना के गांधी मैदान में रैली शुरू हो चुकी थी और नीतीश कुमार थोड़ी दूर में मौजूद छज्जू बाग के अपने मंत्री आवास पे मंथन कर रहे थे। क्या किया जाए? नीतीश जान रहे थे कि यदि उनके कदम गांधी मैदान की ओर बढ़े तो फिर पीछे मुड़कर देखना संभव नहीं होगा। इसी उधेड़ बुन में आखिरकार नीतीश ने रैली में शामिल होने का फैसला कर ही लिया, क्योंकि वहां जन सैलाब बढ़ता ही जा रहा था और भला कोई नेता इतनी बड़ी भीड़ को इग्नोर कैसे कर सकता है। लिहाजा नीतीश आगे बढ़े, लेकिन वे सोचकर मंच पर चढ़े कि बीच का रास्ता अख्तियार करेंगे। दोपहर 3 बजे के वक्त नीतीश ने भाषण की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने लालू को डिफेंड करने की कोशिश की। तभी मंच की ओर से लोगों ने चप्पल फेंक दिए। तब वहां मौजूद नेताओं ने नीतीश को समझाया कि बात साफ साफ करनी चाहिए। दूर दूर से आए लोग टाल मटोल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि वो क्षण था जब नीतीश ने फैसला किया कि अब लालू से उनकी राह अलग होगी। उन्होंने मंच से लालू को ललकार दिया, जो सरकार हमारे हितों को नज़रअंदाज करती है वो सरकार सत्ता में रह नहीं सकती है। हमें भीख नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। इस रैली के बाद नीतीश ने लालू से सालों पुराना संबंध तोड़ दिया और 8 महीने बाद जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में समता पार्टी का गठन किया गया। हालांकि नीतीश को बिहार की सत्ता के शीर्ष पे पहुंचने के लिए 10 साल और इंतजार जरूर करना पड़ा। बीजेपी को साथ लेकर वे लालू के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद किए रहे। इसके बाद जब साल 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो नीतीश ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। वे अपने पुराने सहयोगी लालू प्रसाद यादव के पास लौट आए। ये वक्त था साल 2015 का।
हालांकि ये सियासी दोस्ती भी महज 20 महीने तक चली और साल 2017 में नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी और बीजेपी के खेमे में चले गए। लेकिन ये गल बहिया भी ज़्यादा वक्त नहीं चली। साल 2022 में नीतीश ने फिर पलटी मारी और आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया। अब एक बार फिर माहौल ऐसा बन रहा है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आने के लिए इस्तीफा दे दिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इस्तीफा दे दिया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर चुकी है। सीएम ने इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अब वह नए गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश की इस पलटी ने महागठबंधन के साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी धड़े वाले इंडिया गठबंधन को भी बड़ा झटका दिया है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। कभी बिहार में अपने सुशासन के लिए जाने जाने वाले नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू कहलाने से लेकर पलटू कुमार यानी पाला बदलने वाले व्यक्ति के रूप में लंबा सफर तय किया है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 बार पलटी मार चुके हैं। नीतीश कुमार ने पहली बार 1994 में जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाई थी। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश कुमार के साथ थे। 90 के दशक में ही नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी के साथ आए थे। नीतीश कुमार ने 2005 में पहली बार बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी। लगभग 8 साल के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार 2013 में पाला बदला था। उस समय उन्होंने भगवा पार्टी के साथ जेडीयू के 17 साल लंबे राजनीतिक गठबंधन को खत्म करने का फैसला किया था। उस समय नीतीश ने पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का विरोध जताया था। नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी को पीएम पद से उम्मीदवार के रूप में घोषित किए जाने से नाखुश थे। नीतीश कुमार ने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार को केवल 2 सीट मिली, जबकि 2009 के चुनाव में जेडीयू को 18 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 2014 में बीजेपी के प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने जेडीयू की हार की जिम्मेदारी ली। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने जीतन राम मांझी को सीएम नियुक्त कर दिया। लालू प्रसाद यादव की राजद और कांग्रेस ने नीतीश कुमार की जदयू का समर्थन किया और नीतीश कुमार विधानसभा में बहुमत परीक्षण में सफल रहे। जदयू कांग्रेस राजद गठबंधन महागठबंधन का गठन हुआ। गठबंधन ने नीतीश कुमार को 2015 में राज्य चुनाव जीतने में मदद की। इससे लालू यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव के लिए राह खुल गई। इसके बाद तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा कई दिनों की अटकलों के बाद आया है। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा है कि मैंने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हमने जो नया महागठबंधन बनाया था वह अच्छी स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार को बीजेपी से 2 उप मुख्यमंत्री मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उनके दोनों डिप्टी सीएम होंगे। अपने इस्तीफे के साथ नीतीश कुमार 28 पार्टी विपक्षी गुट इंडिया से बाहर हो गए हैं। भाजपा और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने 3 महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे समझौते को भी अंतिम रूप दे दिया है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिए। हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।